विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्रियों से सभी से विस्तार से और सारगर्भित चर्चा भी की गई। ये 3 फेज में इस टीकाकरण को रखा गया है। 3 ग्रुप भारत सरकार ने ही बना के दिए, हेल्थ केयर ग्रुप, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ऊपर या गंभीर किस्म के रोगी। ये 3 ग्रुप हैं। ये क्रम रहेगा इसका। प्रदेश कोई भी इसे क्रय नहीं करेगा। भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क में ये वैक्सीन पूरे यहाँ दी जा रही है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी संबोधित करेंगे। हमारे पास में 4.2 खुराक, 4 करोड़ से अधिक खुराक स्टोर करने का है हमारा। वैक्सीन हमारे यहाँ कल सुबह आ जाएगी। ये ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर 4 स्थानों पर मिलेगी, जहां से जिलों के अंदर ही हम 24 घंटे के अंदर सभी जिलों के अंदर और जल्दी हम उसे पहुंचा देंगे। 5 लाख डोज हमको अभी प्रारंभिक उसमें आ रही हैं। 4,80,000 के लगभग ये पूना वाली है और 20,000 दूसरी है। ये वैक्सीन सभी छोटे बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में लगेगी। 1,149 पॉइंट इसके पूरे प्रदेश में टीकाकरण के लिए निश्चित हुए हैं। प्रथम चरण में 5, दूसरे चरण में 4। पहले चरण में 5 दिन में पूरा होगा और दूसरे चरण में 4 दिन में ये पूरा हो जाएगा। सभी मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी तीसरे चरण का जब आमजन का अभियान होगा तब टीकाकरण की ओर जाएंगे, क्योंकि सभी की इच्छा ये है कि हमारी जनता को, गरीब को पहले लगे। ये आपके द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिससे कि कोई भ्रम और रहे नहीं। ये एक बात और आप सबके द्वारा कहना चाहता हूं, ये जो पहला डोज लगेगा, दूसरा डोज इसका 28 दिन बाद लगता है। और इसलिए कभी जैसे हम चेचक का टीका लगवाते हैं, माता का टीका लगवाते हैं या अन्य कोई वैक्सीन लगती है, तो कोई चकत्ता या कुछ वैसा आ जाता है तो उससे भी कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप होने में उसके बाद 14 दिन लगते हैं। कैबिनेट की बैठक में आज महत्वपूर्ण हमारे राजस्व विभाग का एक ऐसा विषय था जो ऋण विमुक्ति विधेयक है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा आपके सामने कि वो इस विषय को विस्तार से और सारगर्भित रूप से आपके सामने रखें। मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 आज कैबिनेट में पास हुआ। आज जो मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 लागू किया गया, इसमें 3 प्रकार के लोग लाभार्थी होंगे। पहला भूमिहीन कृषि श्रमिक, दूसरा सीमांत किसान और तीसरा छोटे किसान। भूमिहीन कृषि में जिसके पास कृषि भूमि बिल्कुल नहीं है तथा वह मजदूर के रूप में कृषि कार्य करता है। सीमांत किसान में लिया है जिसके पास आधा एकड़, आधा हेक्टेयर या सिंचित 1 हेक्टेयर तक उसके पास भूमि है। छोटे किसान को हमने लिया है जिसके पास आधा हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक सिंचित या 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि है और वह स्वयं खेती करता है। यह 3 लोगों का लाभ होगा। ऋण मुक्ति अवधि 15 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक जो इलीगल अवैध साहूकारी कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, उन पर लागू होगा। उल्लंघन के लिए इसमें दंड की व्यवस्था भी है। संज्ञेय एवं जमानती अपराध मानकर उल्लंघन करने वालों को 3 वर्ष का कारावास या 1 लाख तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकेगा। यह मैं ये कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि ये जो किसान एडवांस देते हैं, एडवांस और ऋण में थोड़ा अंतर है। ये किसानों पर लागू नहीं होगा जो एडवांस मजदूर को देते हैं। ये जो पठानी ब्याज लेते हैं लोग, 2 चंग 3 चंग लेते हैं, ब्याज पर ब्याज लगा देते हैं,
ये मूल रूप से उनके लिए लाया गया है कि वो गरीब को, मजदूर को न सताए। जो साहूकार जिसके पास प्रमाण पत्र है और वो निर्धारित शर्तों के तहत लाइसेंस के साथ में ब्याज देता है, उस पर भी लागू नहीं है। ये अवैध रूप से जो देते हैं उन सब लोगों पर विशेष रूप से लागू होगा।